हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ आर फाइनल 50 सीरीज़। हमने इसके पहले भी 2 पार्ट अपलोड किए हैं। इस पार्ट को फॉलो करने से पहले उन दोनों पार्ट्स को देख लीजिएगा तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज thrice the other, the given polynomial is 3x square minus 7x plus 2k minus 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि अगर एक जीरो इस पॉलिनोमियल का दूसरे जीरो का थ्राइज है, ठीक है, मतलब दूसरे जीरो का 3 टाइम्स है। फाइंड बोथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड वैल्यू ऑफ के। कौन कौन सी चीज़ें पूछी हैं आपको इस क्वेश्चन में कि आपको दोनों इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। उन दोनों जीरोस का सम फाइंड करना है, उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इस इक्वेशन में एक एक्स के अलावा एक और वेरिएबल दिया हुआ है के। इस के की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, सबसे पहले लेट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आप गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2k माइनस 2। हमें 2 जीरोस की वैल्यू पता है क्या इस पॉलिनोमियल में? नहीं पता, तो वी विल एज्यूम 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम 2 पॉलिनोमियल की जीरोस a b c d कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या एज्यूम किया है, अल्फा एंड 3 अल्फा। और ऐसा क्यों है? बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक जीरो जो पॉलिनोमियल का है वो दूसरे जीरो का थ्राइज है, 3 टाइम्स है। मतलब अगर हमारा एक जीरो अल्फा होगा तो दूसरा जीरोस का 3 टाइम्स होगा, मतलब कि 3 इंटू अल्फा होगा। तो इसलिए हमने एज्यूम किए हैं 2 जीरोस। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस, एक है अल्फा और दूसरा क्या है, 3 अल्फा। अब सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि हमको जो जो कंडीशन है हम पहले उसको स्टेट करें। सम ऑफ जीरोस, एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा, ठीक है। ये आपका सम ऑफ जीरोज होगा। और सम ऑफ जीरोज, अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2k माइनस 2। यहाँ हमने सबसे पहले सम ऑफ जीरो क्यों लिया, इसको अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू भी हमें नोन है, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू भी हमें नोन है, b की वैल्यू क्या है माइनस 7। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है माइनस 7 और c की वैल्यू क्या है 2k माइनस 2, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हमको नोन है। इनमें से 2 वैल्यूज़ है a और b जहाँ पे वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे k है क्या? नहीं। तो हम इसलिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, रिलेशन। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू है माइनस ऑफ माइनस 7, मतलब प्लस 7, और ए की वैल्यू होगी 3। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आ गया, 7 अपॉन 3। अब यहाँ से एडिशन किया था हमने अल्फा प्लस 3 अल्फा, इन दोनों जीरोस का सम 7 अपॉन 3 आया था। तो अल्फा प्लस 3 अल्फा क्या होगा, 4 अल्फा, मतलब 4 अल्फा की वैल्यू 7 अपॉन 3 आई। अल्फा के साथ यहाँ एक कांस्टेंट टर्म है 4, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ अल्फा के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट में ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, ये 7 अपॉन 4 इंटू 3। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड करेगा, अल्फा इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 7 अपॉन 12। जब अल्फा की वैल्यू हमें 7 अपॉन 12 मिली, ये हमारा एक रूट है। 2 रूट्स हमने एज्यूम किए थे ना, एक अल्फा और एक 3 अल्फा। तो एक रूट हमें मिल गया अल्फा, वो क्या है 7 अपॉन 12। तो 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 12 इंटू 3, 3 अल्फा हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो इसलिए हमारा 3 अल्फा की वैल्यू क्या आई, 7 अपॉन 4। एक बार फिर से देख लें, अल्फा अगर 7 अपॉन 12 है तो 3 अल्फा क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा 7 अपॉन 12 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 अल्फा इज 7 अपॉन 4। तो एक रूट है 7 अपॉन 12 और दूसरा रूट क्या है 7 अपॉन 4। हमें हमारे 2 रूट्स मिल गए। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कि हमें जो 2 रूट्स फाइंड करने थे वो हमको क्या मिल गए, 7 अपॉन 12 एंड 7 अपॉन 4। आगे हमें
दोनों ज़ीरोज़ मिल गए, सम मिल गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ आएंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या रिलेशन होता है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सी अपॉन ए। अभी हमने दिखाया था सी की वैल्यू क्या है, 2k-2। सी की वैल्यू 2k-2 थी और ए की वैल्यू क्या थी, 3 थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, एक हमारा ज़ीरो था अल्फ़ा, दूसरा ज़ीरो हमारा था 3 अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, जो हमने रिलेशन बताया था, 2k-2 बाय ए की वैल्यू क्या है, 3। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर, सामने 3 कांस्टेंट। 3 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2k-2 अपॉन 3। अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, क्या आया था हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू 7/12 आई थी। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 7/12 आई थी। तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस अल्फ़ा की जगह, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7/12 कहाँ पर, यहाँ पर। 3 अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2k-2/3। अभी हमने यहाँ राइट साइड RHS में कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ LHS में देखेंगे। 3 अल्फ़ा की जगह पे आपने रखा 7/12। अल्फ़ा का स्क्वायर है तो 7/12 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k-2। अब हम क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो हम k के साथ में जितने भी कांस्टेंट है उनको हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले किसे ट्रांसपोज करोगे आप, 3 को, क्योंकि इस पूरी होल टर्म को ये 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 3 यहाँ क्या है, डिवीजन में। तो इस तरफ ट्रांसपोज होके क्या कहाँ आ जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन में, 3 इंटू 3, ठीक है, समझ में आया। 3 डिवीजन में है, यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 3 3 ज़ा 9 इंटू 7 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, डिनोमिनेटर में 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 144, ये 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का स्क्वायर होता है 49, इज इक्वल टू 2k-2। अब यहाँ पर 9 को जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। तो क्या आ गया आपका आंसर, 49/16। फिर से समझ लेंगे, 9 को कैंसिल किया है हमने, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, कैरी ओवर 5, 9 6 ज़ा 54। तो आपका 2k-2 की वैल्यू क्या आई, 49/16, ठीक है। 2k-2 की वैल्यू क्या आई है आपकी, 49/16। अब यहाँ देखो -2 है, यहाँ पर -2, -2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस साइड माइनस, तो इस साइड क्या हो जाएगा, +2। यही हमारी 2k की वैल्यू आई नीचे। 2k इज इक्वल टू 49/16 प्लस 2, 49/16 प्लस 2। अब इसके बाद हमने एलसीएम लिया, ये हमारा 32 कैसे आया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी 16 इंटू होगा, इसके साथ न्यूमरेटर में भी 16 होगा। नीचे हम एक जैसा डिनोमिनेटर करते हैं ना जब एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होकर 16 आ जाए, 16। नीचे 16 इंटू होगा तो ऊपर भी 16 इंटू होगा। 2 16 ज़ा 32, तो 49 प्लस 32/16 हमारी वैल्यू आ गई। यहाँ पर 2 किस में था, मल्टीप्लिकेशन में, ट्रांसपोज करेंगे 2 कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो 16 इंटू 2। अब देखो 49 प्लस 32, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 का 1, कैरी ओवर 1, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो ऊपर क्या आया हमारा 81 और नीचे क्या आया 16 2 ज़ा 32। तो k की वैल्यू यहाँ देखो हमारी क्या आ गई, 81/32। यहाँ तक आया समझ में। स्टार्ट। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात आती है, तो हमारे 2 ज़ीरोज़ हमने फाइंड किए थे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, 7/12, और 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी, 7/4।
एक ज़ीरो हमारा था 7/12, एक ज़ीरो था 7/4। हमें लास्ट में क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 7/12 इंटू 3 अल्फ़ा की वैल्यू 7/4। 7 7 ज़ा 49, 12 4 ज़ा 48। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया? 49/48। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू है। तो चलिए रिकॉल करते हैं कि हमने समझा था कि ये पॉलिनोमियल है गिवन 3x² माइनस 7x प्लस 2k माइनस 2। इसमें एक कंडीशन दी थी कि एक रूट दूसरे रूट का थ्राइज है, तो हमने एक रूट को अल्फ़ा लिया, दूसरे को 3 अल्फ़ा लिया। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 2k माइनस 2 आई। उसके बाद हमने क्या किया? सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा। 4 अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? 7/3। जब 7/3 4 अल्फ़ा की वैल्यू आई तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली? 4 को ट्रांसपोज करके 7/12। जब 7/12 अल्फ़ा की वैल्यू है तो 3 अल्फ़ा क्या हो जाएगा? 7/4। हमको यहाँ से हमारे दोनों रूट्स मिल गए, दोनों ज़ीरोज़ मिल गए पॉलिनोमियल के, 7/12 एंड 7/4। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का हमने कॉन्सेप्ट लगाया C/A। तो अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा क्या हो गया? 2k माइनस 2/3। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 3 अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। 3 अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी 2k माइनस 2/3। हमने अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट किया? 7/12 जो हमने यहाँ फाइंड किया था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल में। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 9 इंटू 49/144। उसके बाद हमने कैंसिल आउट किया इस इक्वेशन को, और हमने जब वैल्यू ट्रांसपोज की तो हमको हमारा कांस्टेंट क्या मिला? 81/32। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमको मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लास्ट में क्या फाइंड किया? अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा करना था। दो क्या ज़ीरोज़ मिले थे हमें? 7/12 इंटू 7/4। इसकी हमें हमारा क्या आंसर आया था? 49/48। ये हमारा फाइनल आंसर आया था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब हमारा अगला क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल f(x) is equal to 2x² plus 5x plus k and satisfy the relation alpha plus beta square minus alpha beta is equal to 21/4, find value of k and zeros of f(x)। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, उन्होंने आपसे बोल दिया है कि गिवन पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस के, इसके दो ज़ीरोज़ हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अगर ये अल्फ़ा बीटा इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किस रिलेशन को? कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? 21/4 के बराबर है। तो आपको क्या करना है? अल्फ़ा बीटा इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, और जो इक्वेशन में के दिया हुआ है इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को लिखेंगे। इन गिवन पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के आपको दिख ज़रूर रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बट यहाँ आप कीवर्ड्स पकड़िए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमें सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट भी पता है और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट भी पता है। बस यहीं से हो गया क्वेश्चन आसान। इन गिवन पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। मान लिया अल्फ़ा बीटा क्या है? दो ज़ीरोज़ हैं। ये आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, अपने आंसर शीट में इसी फॉर्म में लिखेंगे। पहले गिवन पॉलिनोमियल क्या है, फिर हमने किसको लेट किया है? अल्फ़ा और बीटा को दो ज़ीरोज़ माना है, ठीक है। उसके बाद हम जो दो रिलेशन है हमें जो यहाँ पे दिख रही है, हम उन दोनों रिलेशन को स्टेट करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a, होता है ना -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी इस इक्वेशन में? ये b है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद क्या मिला आपको? -b, तो मतलब -5/a
मतलब 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, -5/2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होता है, C/A होता है ना। यहाँ C की वैल्यू क्या है, K, और A की वैल्यू क्या है, 2। A है आपका 2, B है आपका 5 और C है आपका K। C/A चाहिए हमें, तो C/A आ जाएगा K/2। C/A क्या आ जाएगा, K/2। सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल गया -5/2, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको मिल गया K/2। रिलेशन क्या था हमको गिवन, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 21/4, ये रिलेशन दिया हुआ था। अब इस रिलेशन में हमने अभी तक कौन कौन सी वैल्यू फाइंड की है, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिली थी हमको, -5/2। इस वैल्यू को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख दो आप, -5/2। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो -5/2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या फाइंड किया था हमने, K/2। यहाँ रख दो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे K/2 इज इक्वल टू, क्या आंसर था इसका, 21/4 दिया था, तो 21/4। स्क्वायर होगा तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होता है याद रखना, और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और याद रखना जब हम स्क्वायर करते हैं तो साइन को भी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, और माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस की गलती मत करना बोर्ड्स में, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस साइन लगेगा। 2 2 4, डिनोमिनेटर में क्या आया 4, माइनस K/2 इज इक्वल टू 21/4। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, जब हमको K की वैल्यू पता करनी होती है, चाहिए होती है, तो हम इसके साथ के सारे कॉन्स्टेंट्स को क्या करते हैं, दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं। तो K से सबसे दूर वाला जो हमारे पास कांस्टेंट है वो क्या है, 25/4। ये यहाँ पर किस में है, प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -K/2 इज इक्वल टू 21/4 -25/4। यहाँ माइनस साइन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस से इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका K/2 इज इक्वल टू 25/4 -21/4, ठीक है। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर को माइनस करना है। 25 में से 21 गया, क्या बचा 4, तो क्या आया आपका K/2 की वैल्यू क्या आई आपकी 4/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आया 1। जब K/2 क्या आया 1, तो 2 ट्रांसपोज हो जाएगा, ऊपर इनटू में आएगा। K/2 की वैल्यू अगर 1 है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आपकी K की वैल्यू फाइंड हो गई, K इज इक्वल टू 2। इस K की वैल्यू को आप किस में ट्रांसपोज करेंगे, जो आपको गिवन इक्वेशन था, आपको जो गिवन इक्वेशन था वो था 2x² + 5x + K। K की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ आप ट्रांसपोज कर दो 2, तो अब आपको इक्वेशन क्या मिल गई, f(x) इज इक्वल टू 2x² + 5x + 2। अब हमें क्या फाइंड करना है इसके बाद, अब हमें फाइंड करने हैं ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। जब भी पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कौन सी टर्म को स्प्लिट करते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है, इस मिडिल टर्म को फैक्टराइज करो, दो ऐसे प्राइम फैक्टर्स ढूंढो इसके जिनका सम क्या हो 5 और जिनका प्रोडक्ट क्या हो लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। देखो लास्ट टर्म क्या है 2 और फर्स्ट टर्म क्या है, ये भी 2 है। 2 2 लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, याद रखना 2 2 4। तो 4 के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका सम क्या आएगा 5 आएगा। तो देखो 4 1 4, 4 + 1 क्या होता है 5 होता है ना। फिर से ध्यान देंगे, लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, आपको ऐसा कोई दो टर्म्स लेनी है जिनका सम क्या आए 5 आए और प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म के बराबर आए, है ना। तो 4 1 4, 4 इंटू
1, ये है लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म 4 के बराबर, और इनका सम क्या आना चाहिए इस मिडिल टर्म के बराबर। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर ये 5x है तो हम इसको 4x प्लस x लिख सकते हैं। 4x और x को जोड़ के 5x आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। अब फर्स्ट टू टर्म्स देखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसके पास भी 2x है और इसके पास भी 2x है। 2x आप कॉमन ले लेंगे। जब हमने 2x स्क्वायर में से 2 और x ले लिया तो इसके पास क्या बचा? 1x, क्योंकि x स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ से 1x हमने बाहर लिया तो अंदर 1x बचा, प्लस 4x में से आपने किसको बाहर लिया है? 2x को बाहर लिया है। 2 2 ज़ा 4, 4 में से 2 को ले लिया आपने बाहर, तो अंदर क्या बचा? 2। तो बाहर 2x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 2, प्लस अब अगली दो टर्म देखिए, यहाँ कोई भी चीज़ कॉमन में है क्या? नहीं। जब कुछ भी कॉमन में नहीं होता तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 1। तो प्लस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 2, इसके पास भी x प्लस 2 है, इसके पास भी x प्लस 2 है। x प्लस 2 को इन दोनों से आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में आ गया आपका 2x प्लस 1, कॉमन में x प्लस 2। इस पूरी वैल्यू को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो या तो ये टर्म 0 हो जाएगी या तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर 2x प्लस 1 क्या होता है? 0। 2x प्लस 1 क्या होता है? 0। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 को ट्रांसपोज किया राइट में, प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -1। फिर 2 को किया ट्रांसपोज राइट में, इनटू में है तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। यहाँ तक आया समझ में? तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। और अगर आप x प्लस 2 को 0 लेते हैं तो 2 ट्रांसपोज हो जाएगा राइट में, तो प्लस में है राइट में आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो आपको x के 2 जीरोज मिल गए, एक -1/2 और -2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को एक और बार समझते हैं। आपसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के दो जीरोज हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, ये रिलेशन ट्रू है तो के और दोनों जीरोज क्या होंगे पॉलिनोमियल के, हमें ये फाइंड करना है। आपने गिवन पॉलिनोमियल लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो आपको a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू k मिली। सम ऑफ जीरोज अगर आपने किया तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या मिला? -b/a, मतलब -5/2। और फिर जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा आपने लिखा तो आपको क्या मिला? c/a, मतलब k/2। ठीक है, रिलेशन में ये जो आपको गिवन रिलेशन है इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ट्रांसपोज कर दी हमने -5/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ट्रांसपोज कर दी हमने k/2। इसका स्क्वायर किया तो क्या आया आंसर? 25/4। 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 21/4। जब हमने ट्रांसपोज करके इस इक्वेशन को जब हमने ट्रांसपोज करके k की वैल्यू निकाली तो हमें k की वैल्यू क्या मिल गई? 2। उस k की वैल्यू को हमने क्या किया, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी उसमें पुट कर दिया k की वैल्यू, तो हमें इक्वेशन मिल गई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। उसके बाद जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो दो फैक्टर में डिवाइड हुआ 5, 4 में और 1 में। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। जब हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन निकाली टर्म्स, तो हमको x की दो जीरोज मिली, दो वैल्यूज मिली, एक -1/2 और एक -2। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो कमिंग टू आवर 10th क्वेश्चन, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। क्या बोला है क्वेश्चन ने यहाँ पर कि तीसरे और सातवें, थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है इस AP में वो 6 है, और थर्ड और सेवेंथ टर्म का ही जो प्रोडक्ट है इनटू करके आपको क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। पहले 16 टर्म्स का आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। यहाँ देखो AP हमें गिवन नहीं है, आपको थर्ड सम और सेवेंथ सम, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म
ये दिया हुआ है, क्या ये दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी, लेट ए एंड डी बी सम एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ए को क्या ले लिया हमने, सम, और डी क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ए क्या है, सम, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो A3 क्या होता है, थर्ड टर्म। A3 किसको डिनोट करता है, थर्ड टर्म को, और A7 किसको डिनोट करता है, सेवेंथ टर्म को। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। A3 और A7 का जो सम है वो क्या है, 6, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, A3 किस फॉर्म में लिखना है और A7 को किस फॉर्म में लिखना है, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब AN फॉर A3 N इज इक्वल टू 3। AN, A क्या है, फर्स्ट टर्म, और तो ए और डी हमने अज्यूम किया है, ए को फर्स्ट टर्म और डी को कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम पहले 3 टर्म्स निकाल रहे हैं, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू, सो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग एन इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, एन की जगह आपने 3 रखा, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2। तो A3 की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस 2D, ये आपकी A3 की वैल्यू आई है, A प्लस 2D। सिमिलरली A7 में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि सेवन्थ टर्म है A। A7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 7 माइनस 1 क्या होता है, 6। तो ये आपकी A7 की टर्म आ गई है, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गई, A प्लस 2D और A प्लस 6D। आपको गिवन क्या था ऊपर, A3 प्लस A7 क्या गिवन था, A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो A3 की वैल्यू अभी क्या आई थी, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D प्लस A7 की क्या वैल्यू आई थी, A प्लस 6D, तो प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, 6। A प्लस A लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, A प्लस A 2A, फिर लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 2D प्लस 6D, 2D और 6D क्या हो जाएगा अपना, 8D। ठीक है, तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखो 2 और 8 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ आपने 2 को अगर कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 2 4 ज़ा 8 होता है, तो अंदर क्या बचेगा, जब 8 में से 2 को बाहर निकालोगे 4, तो A प्लस 4D, यहाँ हमारा A प्लस 4D बचा, और बाहर क्या आया, 2D इज इक्वल टू 6। 2 को यहाँ ट्रांसपोज किया 6/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इससे हमारा आया A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 1। नाउ हमें दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, पहले सम क्या था A3 और A7 का, 6। अब प्रोडक्ट क्या है A3 और A7 का, A3 इंटू A7, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया था क्वेश्चन में, 8 की इक्वल। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे गिवन। हमको ये क्वेश्चन, ये कैसे पता कि A3 इंटू A7 8 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8। A3 की वैल्यू क्या थी, हमने अभी क्या निकाली थी, A3 की वैल्यू हमने निकाली थी A प्लस 2D, और A7 की निकाली थी A प्लस 6D। इन दोनों को हमने इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन 2 मिल गई हमें। अब यहाँ ध्यान देना, इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। A प्लस 4D क्या गिवन है, 3। 4D को अगर आप राइट साइड में क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4D। आपकी A की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 4D। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको A की वैल्यू क्या मिली है, 3 माइनस 4D। इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट A इन इक्वेशन 2। इस A की वैल्यू को आप जब इस इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो A की जगह क्या रखना है, 3 माइनस 4D, हमने रखा 3 माइनस 4D प्लस 2D। फिर यहाँ A की जगह क्या रखना है, 3 माइनस 4D, तो ये इनटू में 3 माइनस 4D
प्लस 6d, ठीक है। अब यहाँ देखो -4d और +2d, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो 3 - 2d इंटू 4d और 6d, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया, 2 बचा, साइन किसका, बड़े का। तो देखो 3 - 2d और 3 + 2d इज इक्वल टू क्या है, 8। यहाँ देखो आप ध्यान से, 3 - 2d और 3 + 2d, ये हमें a - b इंटू a + b के फॉर्म में मिला। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। ये आया समझ में। तो यहाँ पर a क्या है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और b क्या है हमारा 2d, तो 2 इंटू डी, 2d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और d का स्क्वायर, तो 9 - 4d² की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। यहाँ तक आया समझ में। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a + b इंटू a-। तो हमारा उसके बाद में क्या रिजल्ट आया था, 4d² इज इक्वल टू 9 - 8। क्या आया था हमारा, 4d² + 8 इज इक्वल टू 9 आया था, ठीक है। तो हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4d² + 9 इज इक्वल टू 8 था हमारा, सॉरी 4d² + 9 इज इक्वल टू 8 था, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, 4d² ट्रांसपोज करेंगे जब हम, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 - 8, ठीक है। तो 4d² इज इक्वल टू 1, 9 - 8 क्या होता है, 1 होता है। तो 4d² अगर 1 आ गया तो d² क्या आ गया 1/4। अब यहाँ देखो इसका अगर आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन जो थी हमारी, इससे हमारी 4d² की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। d² इज इक्वल टू 1/4, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है। d² का रूट तो क्या हो जाएगा d, और 1/4 का रूट आप लोगे तो ±1/2। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, ठीक है। d की वैल्यू ±1/2। अब ये देखो ±1/2 का क्या मतलब होता है, d की वैल्यू +1/2 भी हो सकती है, और d की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है। ये दो वैल्यूज हो सकती हैं d की। तो अब एट d इज इक्वल टू 1/2, d 1/2 पे क्या होगा, इक्वेशन 1, आपका इक्वेशन जो 1 है उसमें आपको क्या दिया हुआ था इक्वेशन 1 में, कि a + 4d इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ था इक्वेशन 1 में, है ना। तो यहाँ देखो d की वैल्यू आपने क्या पुट की, 1/2, और तो यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ से a + 4d, 4, और d की जगह क्या है 1/2 इज इक्वल टू क्या है 3, ये हमने इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट की। तो यहाँ से देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a + 2 इज इक्वल टू 3, ये आया ना आपका a + 2 इज इक्वल टू 3। 2 यहाँ पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा -3 - 2 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, ये a की वैल्यू 1 आ गई, इसको याद रखिए। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको 16th टर्म का सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 16th टर्म। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ ध्यान रखो, जब d 1/2 था तब a क्या था 1, जब d क्या था 1/2 तब a क्या आया आपका 1। तो a की वैल्यू अब हमें पता है और d की वैल्यू भी हमें पता है, और n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हम S16 फाइंड कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। याद रखना 16 टर्म्स हैं, उनका सम फाइंड करना है, तो n की वैल्यू 16 हो गई हमारी। अब ये सारी a जो आपका a आया है, a, d और n तीनों की वैल्यू आप किस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग फॉर्मूला ऑफ Sn, 16/2 n की जगह रखा 16, 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह रखा 1 प्लस 16 - 1 n की जगह क्या रखा 16, 16 - 1 इंटू d हमारा क्या था 1/2, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, और ये 2 1 ज़ा 2,
ठीक है। और 16 माइनस 1 क्या होता है 15। तो यहाँ देखो यहाँ आ गया 8, ठीक है, और ये आ गया 2 प्लस 16 माइनस 1 क्या होता है 15। तो 8 इंटू 2 प्लस 15/2 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करोगे 2, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 15, 4 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो 8 इंटू 19/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू 19, 4 इंटू 19 क्या होता है 4 इंटू 19 क्या होता है 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, 4 इंटू 19 क्या आया आपका 76। अब हमने ये जो वैल्यू फाइंड की S16 की वैल्यू आपकी 76 आई, S16 इज इक्वल टू 76, ये कहाँ पर आई एट D इज इक्वल टू 1/2। अब हम फाइंड करेंगे D इज इक्वल टू -1/2 पे, क्योंकि हमने क्या किया था D या तो 1/2 होता या तो -1/2 होता। अब D -1/2 होगा तब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी फिर से याद करो, a + 4D इज इक्वल टू 3 हमारी इक्वेशन 1 आई थी, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे a + 4, यहाँ हम क्या करेंगे +4 है, ठीक है, -1/2 है तो प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा a - 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, a - 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, 2 यहाँ माइनस में है तो यहाँ ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 क्या आ गया a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब फिर से हमें क्या फाइंड करना था S16, सम ऑफ 16 टर्म्स। तो यहाँ पर फिर से आप याद करो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा SN, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू D, ये फॉर्मूला पुट करेंगे। फिर से यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, a की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली 5 और D की वैल्यू -1/2। इन तीनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा 16/2 होल इंटू 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 इंटू डी क्या था -1/2, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा क्या होता है 2 5 ज़ा 10 और 16 - 1 15। तो यहाँ देखो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये आया 8, 2 5 ज़ा 10 माइनस 16 में से 1 गया 15 बचा, तो 15/2। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो बीच में कौन सा साइन आया अपना माइनस का साइन आया। अब यहाँ फिर से क्या होगा आप एलसीएम लेंगे ना, 8 ब्रैकेट में 10 के नीचे क्या मल्टीप्लाई करूँगी 2 आए 2, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 10/2 माइनस 15/2। तो यहाँ क्या मिल गया 2 10 ज़ा 20 माइनस 15, दोनों के नीचे क्या मिल गया डिनोमिनेटर में 2, तो 20 - 15/2 और बाहर इंटू में कौन है 8। अब हम क्रॉस यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 20 - 15 क्या होता है 20 में से 15 गया 5 बचा और बाहर हमारे पास क्या है 4, तो 4 इंटू 5 क्या आ गया 20। तो यहाँ आपकी S16 की वैल्यू क्या आ गई 20 एट D इज इक्वल टू -1/2। तो आपको दो वैल्यूज़ मिली हैं सम ऑफ 16 टर्म्स की, एक 20 कब जब D -1/2 होगा और एक 76 जब D 1/2 होगा। तो ये सॉल्यूशन था आपके इस क्वेश्चन का। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। अब मिलते हैं हम अगले सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस रेगुलरली और हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। डू फॉलो एंड शेयर। थैंक यू फॉर टुडे।